वेलकम बैक फ्यूचर लीडर्स। स्वागत है तुम सभी का मेरे चैनल शैडो जेन जी पे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने अब तक वो 9 रूल्स सीख लिए होंगे जो मैंने तुम्हें अब तक सिखाए हैं। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 का पहला रूल यानी कि चैप्टर 10। तो चलो शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो सुनो यार, ये जो रूल है ये हमसे कहता है मूड स्मैश, यानी कि इस रूल का नाम है मूड स्मैश। अब देखो, इस रूल का नाम सुनने के बाद तुम्हें अंदाजा लग गया हो कि ये रूल किस बारे में है। तो हाँ, तुम सही सोच रहे हो। अब इस रूल का जो पहला लाइन है वो हमसे कहता है कि हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विदाउट स्ट्रेंगलिंग इट, यानी कि किसी बात को बिगाड़े बिना, किसी बात को उलझाए बिना कैसे शुरू करें। आखिर बातचीत तो तुम्हें शुरू करनी है ना। नो रूल्स के सहारे तो तुम इंप्रेशन जमा लोगे, लेकिन उसके आगे भी तो करना होता है ना। तुम किसी से बात भी तो स्टार्ट करोगे, तो बात किस तरीके से स्टार्ट करोगे सामने वाले में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। देखो यार, लोकेलिटी में तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल की खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तुम किसी प्रोफेशनल से मिलोगे तो वहाँ ये चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब तुम एक एग्जाम्पल लो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, या हो सकता है तुम एक बिजनेस पर्सन हो, या हो सकता है तुम एक एस्पिरेंट हो, या एक कॉलेज स्टूडेंट हो। तुम कोई भी हो सकते हो, ये कम्युनिकेशन स्किल सबके लिए काम करेगा। तो मान लो तुम लोकेलिटी में नहीं हो, तुम्हें किसी नए इंसान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या तुम किसी नए इंसान को देखते हो, वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, तुम्हें उससे बातें करनी है, अपना एक बेहतरीन इमेज बनाना है उसकी नजर में। तो तुम कैसे उससे बात करोगे? नॉर्मली जाकर तुम उससे हाय हेलो करोगे, अपने तरीके से बात करोगे तो तुम्हें डम समझेगा। और देखो, मैं सही बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। मैं कम्युनिकेशन स्किल स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होता है, ताकि सामने वाला इंसान तुम्हें याद रखे, वो तुम्हें बेहतरीन तरीके से ट्रीट करे, तुम उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, उसके नजर में बेहतरीन कम्युनिकेटर बनोगे, तो वो तुम्हें आगे मौके देगा, वो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। या हो सकता है तुम उसके सहारे बढ़िया दोस्ती निभा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखो, सामने वाले के इंसान के मूड को मैच करने के लिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अब आओ एक बात समझते हैं। देखो, हमारी रोजमर्रा की लाइफ या डेली लाइफ इतनी उलझी पड़ी है, इतनी हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं, हमारे पास इतना टेंशन होता है कि हमारे पास दूसरे लोगों के लिए या एक्स्ट्रा काम के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हम हर समय खुद के कामों में उलझे रहते हैं। अब ऐसे में कोई रैंडम पर्सन आके मुझसे कोई बात बोलता है या मुझसे अपने बारे में बताता है जो कि मेरे जैसा ना हो, जो कि मेरे हिसाब से ना सोचता हूँ, तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, है ना। अब तुम इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो तुम बैठे हो, तुमने घर वालों से बात सुना है या फिर डांट सुना है, ठीक है। वैसे मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहिए, या तो मुझे तुमसे अपना काम नहीं करवाना चाहिए, अपने काम के लिए तुम्हें हायर करना चाहिए। मैं तुमसे कैसे बात करूंगा? तो पहले गलत एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं बोलूंगा हाय, मैं हूँ सचिन, मैंने तुम्हें देखा, तुम खाली बैठे थे, मैं सोच रहा हूँ मैं तुमसे अपना एक काम कराऊं, तुम उस काम के लिए बेहतरीन हो। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाय, मैंने तुम्हें देखा, तुम स्मार्ट लग रहे हो, तुम बिल्कुल ऐसे पर्सन हो जैसा मैं चाहता था, या तुम ऐसे फ्रेंडशिप करोगे। जब मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगे, मुझे वैल्यू नहीं दोगे। लेकिन जब मैं वही नेक्स्ट जो तरीका काम पर होगा मूड मैच का, उस तरीके से बात करूंगा। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे बोलूंगा कि हाय, मेरा नाम है सचिन, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो उस समय तुम मुझसे बताओगे कि हाँ, मैंने प्रॉब्लम्स, मतलब मेरे घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैं घर से बात सुना हूँ और परेशान हूँ। तो मैं उस समय क्या करूँगा, मेरा स्टेप क्या होगा, मैं तुमसे बोलूँगा कि हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो, घर की प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं भी बात सुन जाता हूँ, ऐसा लगता है मानो घर छोड़ दूँ, मगर क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली है। जब मैं इस तरीके से एक दो लाइन बोलूँगा जो कि तुम्हारा प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड होगा, तो तुम मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हो जाओगे, मेरी बातों के हिसाब से कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद यदि मैं तुमसे बोलता हूँ कि वैसे तुम अगर खाली बैठे हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, हम पार्टनरशिप करेंगे और हम दोनों एक साथ ऊंचाई तय करेंगे। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो, बहुत स्मार्ट पर्सन हो, अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करते हो, हम दोनों फ्रेंड्स बनते हैं, तो हम बेहतरीन एडवेंचर्स पे जाएंगे, हम नए नए चीज़ों को क्या कहते हैं एक्सप्लोर करेंगे, मस्ती करेंगे, साथ में टाइम को एंजॉय करेंगे। जब मैं इस तरीके से तुमसे बातें करूंगा तो तुम पहली बात तो तुम कंफर्टेबल हो चुके हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे मूड के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अब तुम मेरे प्रपोजल को इनकार नहीं कर सकते। 90% चांस है कि इनकार नहीं कर सकते, 10% तो हर चीज़ में नेगेटिव चांस होता ही है, ठीक है। ये रूल ऐसे ही काम करता है। बाकी तुम नेक्स्ट रूल का इंतजार करो। तब तक यदि तुम्हें ये रूल समझ में आया, तुम इस रूल को सीख पाए, तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा ज़रूरत है अभी। वैसे तुम वीडियो तो 1-1.5 साल बाद ही देख पाओगे, मतलब जब तक ये वीडियो ग्रो करेगा तब तक 1-1.5 साल लग ही जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हो। बाय एवरीवन और फ्यूचर लीडर्स।